हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल न्यूज़ बताता हूं जो कि हमारे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित है। तो आपने ब्लैक होल का नाम तो सुना ही होगा। ब्लैक होल कितने दैत्य और कितने ज़्यादा राक्षस रूपी के होते हैं और कितने ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो भी सबसे बहुत ही अद्भुत चीज़ों में से एक चीज़ ब्लैक होल है, जिसमें से प्रकाश एक बार घुसने के बाद, एक बार एंट्री करने के बाद प्रकाश भी वापस जो है निकल नहीं सकता, प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इतनी खतरनाक चीज होती है। तो इसी तरीके से जो है एक घटना घटी है अभी कुछ दिन पहले कि सूरज से भी 50 लाख गुना बड़े ब्लैक होल ने निगल लिया सितारा। सुपरनोवा से भी ज्यादा दर्दनाक अंत हुआ। मतलब एक सितारे का जो अंत होता है वो सुपरनोवा से सितारे का अंत होता है, लेकिन अगर उसे ब्लैक होल निकल जाए तो सुपरनोवा से भी ज्यादा दर्द होता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? स्पेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ब्लैक होल के द्वारा स्पेक्टिफिकेशन हो गया। इस दौरान ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक क्रिएशन डिस्क में गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के असर से रोशनी पैदा होती है। मतलब जैसे जैसे मैटर खत्म होता है ये रोशनी धीमी होती जाती है। धरती से करीब 70 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक ब्लैक होल ने एक सितारे को निगल लिया। यूं तो सितारे आमतौर पर विस्फोट से मर जाते हैं, जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं, लेकिन इस सितारे के साथ कुछ और ही भयानक हुआ। ब्लैक होल में कुछ दाखिल होता है तो उसे स्पेक्टिफिकेशन नाम की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यही इस सितारे के साथ हुआ, और जैसे ही ये सितारा उस ब्लैक होल के नजदीक गया, मतलब उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आसपास आया, मतलब उस गुरुत्वाकर्षण की जो वो होती है, एक तरह से एरिया होता है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है ज़्यादा अपना प्रभाव डालता है, उस एरिया के अंदर घुसते ही उसमें क्या हुआ, स्पेक्टिफिकेशन नाम की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इस तरह के साथ हुआ, इस दौरान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकला। तो इस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूरज से 50 लाख गुना ज्यादा है। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई सितारा ब्लैक होल से ज्यादा करीब चला जाता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण टाइडल डिस्रप्शन इवेंट से गुजरना पड़ता है उसको। यानी जब कोई सितारा किसी ब्लैक होल की ज्यादा नजदीक चला जाता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको एक टाइडल डिस्रप्शन इवेंट, एक इवेंट से गुजरना पड़ता है, जिसको हम टाइडल डिस्रप्शन इवेंट बोलते हैं। और ये इवेंट किसी भी सितारे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसका मलबा स्पेक्टिफाई हो जाता है। ब्लैक होल में दाखिल होने पर ही मैटर जो होता है एक लंबे पतले फिलामेंट में खिंच जाता है और ब्लैक होल में समा जाता है। यानी कि जितना भी मटेरियल होगा वो एक लंबे तार में, एक लंबे फिलामेंट में खिंच जाएगा और धीरे 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 करके ब्लैक होल में समा जाएगा। तो इस दौरान ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक क्रिएशन डिस्क में गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के असर से रोशनी पैदा होती है। जैसे जैसे मैटर खत्म हो जाता है वो रोशनी धीमी पड़ जाती है। ऐसा अप्रैल 2019 में डिटेक्ट किया गया था, जो कि ट्रांजिएंट फैसिलिटी ने AT2019 DSG को डिटेक्ट किया गया, जो काफी चमकीला था। इसमें एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल और रेडियो वेवलेंथ देखी गई थी। कौन सी? एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल और रेडियो वेव, 4 वेव देखी गई है। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल एंड रेडियो वेव। ब्लैक होल के पास एक्रिएशन डिस्क का हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसलिए यहाँ से सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली एक्सरे निकलती है। और ऊर्जा वाली एक्सरे निकलती है। AT2019 DSG खास इसलिए है क्योंकि एनालिसिस में दिखाई दिया है इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द अजीब कोण पर फिलामेंट जैसा कुछ रहा है। ऐसा फिलामेंट किसी सितारे के ब्लैक होल में जाने पर बन सकते हैं। अगर टीम का ये अंदेशा सही हुआ तो वह अपनी तरह का एक पहला ऑब्जर्वेशन होगा। इससे पहले AT2019 DSG तब भी चर्चा में था जब इसके इवेंट से तेज ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन डिटेक्ट किया गया था। अब फिलामेंट दिखने के बाद वैज्ञानिक हैरान हैं। अभी इस एक घटना से और क्या पता चल सकता है।
लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना।